केरल के मलप्पुरम जिले में नाव पलटने से 22 लोगों की यहां पर मौत हो गई है और मृतकों में 7 बच्चे और कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। और जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त नाव में करीब 40 से 50 लोग सवार थे और मौके पर राहत और बचाव का काम यहां पर किया जा रहा है। वहीं एनडीआरएफ, दमकल विभाग के कर्मचारी और स्थानीय प्रशासन तैनात है। नाव के मालिक पर केस दर्ज कर लिया गया है। इस नाव का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था और न ही नाव पर सवार लोगों को लाइफ जैकेट दिया गया था। हादसा मलप्पुरम के तनूर के पास कल शाम करीब 6:30 बजे हुआ, जब पर्यटकों की ये नाव पलट गई और हादसे के बाद लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। जो लोग निकाले जा रहे हैं उन्हें थिरूर, तनूर और कोझिकोड के अस्पताल में ले जाया गया है, जिसमें से ज्यादातर लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने इस हादसे पर गहरा शोक जताया है। पीएम ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए मदद का ऐलान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस घटना पर शोक जताया है। उन्होंने लिखा है कि केरल के मलप्पुरम में नाव पलटने की दुर्घटना में लोगों की मृत्यु से आहत हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। हम लोग यहाँ पर 4th बटालियन एनडीआरएफ आरोकणम से आए हैं। हमारी एक आउटपोस्ट केरला में ही है, त्रिशूर में। वहाँ से हम लोग आए हैं बेसिकली। और हमें जैसा सूचना मिली कि 30 लोग एक नाव पलटने के कारण डूब गए हैं। और अभी जो हमारा ऑपरेशंस जो है चालू है, हमारे डीप डाइवर्स और हमारी रेस्क्यू टीम अभी लगातार पानी में सर्चिंग कर रही है। हमारे सहयोगी उमा सुधीर हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए। उमा, इस हादसे को लेकर और क्या जानकारी मिल पाई है और कितने लोग अभी हैं जिनकी तलाश वहां की जा रही है? मिनिस्टर का कहना है, जैसे आपने बताया, 22 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 10 लोगों को बचाकर उनको अस्पताल ले जाया गया है। अभी और 5 लोग हो सकता है कि अभी भी मिसिंग हो और उनके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। वैसे मिनिस्टर का कहना है कि उम्मीद तो यही करते हैं कि और लोग ना हो जो उस बोट में थे, लेकिन जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं उस बोट में जाने वाले, कल शाम को जब ये रिक्रिएशनल बोट, डबल डेकर बोट थी, इसका नाम अटलांटिक था और वो निकले थे पर्यटन पर और जब वापस आते वक्त कुछ 500 मीटर की दूरी होगी कोस्ट से, जब ये पलट गई और वहां पर बॉटम में बहुत सारा मिट्टी है और इसलिए बोट स्टक भी हो गया और नीचे के डेक में बहुत सारे परिवार थे और बताया जा रहा है कि एक परिवार में 11 लोग थे, उनमें से 7 या 8 की मृत्यु हो गई है। अब केरला में आज को मॉर्निंग डे, स्टेट मॉर्निंग डे डिक्लेयर कर दिया गया है और मुख्यमंत्री और बाकी जो मंत्रिमंडल के लोग हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। 2 चीजें बताई जा रही हैं, ये कि उसमें फिटनेस सर्टिफिकेट इस बोट का नहीं था। दूसरी बात ये कि कोई भी सेफ्टी गियर यहाँ पे नहीं था, क्योंकि जिनको बचाया गया या जिनके मृत शरीर को निकाला गया है किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी, यानी कि लाइफ जैकेट उस बोट पर मौजूद ही नहीं था। तो और फिर भी बहुत सारे लोग उस पे चढ़ गए थे और इसी वजह से इतने सारे मौत की खबर मिल रही है। बहुत वरीग बात यह है कि सिर्फ एक ही महीने के बात है कि एक एक्सपर्ट ने एक रिपोर्ट दी थी ये कहते हुए कि जो केरला के जो बोटिंग एक्सपीरियंस है, हाउस बोट हो या ऐसे टूरिस्ट बोट हो, उनमें प्रिकॉशंस की बहुत कमी है और सेफ्टी की बहुत कमी है। और उन्होंने खासकर बताया था कि जो प्रिकॉशंस बतानी चाहिए लोगों को कि लाइफ जैकेट होनी चाहिए और अगर ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा, ये कुछ भी नहीं हो रहा है। और उनका कहना था कि वो रिकमेंडेशन जरूर करनी चाहिए और जल्द से जल्द करनी चाहिए, लेकिन उसके पहले ये हादसा हो गया। बिल्कुल उमा, लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही एक तरह से नहीं है कि एक बोट पर इतने लोग सवार हैं, वहां पर लाइफ जैकेट तक नहीं है? बिल्कुल, बताया ये भी जा रहा है कि बोट के लिए 5 बजे से के बाद बोट चलना मना है। वहां पर रूल्स के मुताबिक 5 बजे के बाद कोई भी बोट वहां से नहीं चल सकती, लेकिन कल हॉलिडे का सीजन है वैसे भी और कल रविवार था, तो बहुत सारे लोग वहां पे पहुंचे हुए थे और सब बहुत उत्सुक थे कि उस बोट में सवार हों और इसीलिए इतने सारे बच्चे, बताया जा रहा है मृतक में 7 छोटे छोटे बच्चे थे और परिवार सहित सब
जगह घूमने फिरने के लिए, और प्रिकॉशंस ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं ली गई हैं और इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। और इसी वाटरवे के कुछ दूर अगर आप देखें तो ये वाटरवे समुद्र में पहुंच जाता है, और इसलिए थोड़ी बहुत ये भी आशंका है कि हो सकता है कि कुछ अगर कोई वहां पे गिर गया था तो हो सकता है कि उसका शरीर, उसका बॉडी सी में चला गया हो। शुक्रिया उमा आपका सब जानकारी के लिए। तो बहुत दुखद ये हादसा यहाँ पर हुआ है, जहाँ पर नाव पलटी, 22 लोगों की मौत इसमें हो गई। बचाव का काम अभी भी यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन कई लापरवाहियां भी यहाँ पर सामने आई हैं कि इस बोट में इतने लोग सवार थे, 40 से 50 लोग, लेकिन जो सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम होने चाहिए थे उनकी कमी यहाँ पर साफ जो है वो दिखी है।